हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एक ऐसे यूनिक इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जिसका वेटनरी में बहुत ही अहम योगदान है। यानी कि इस इंजेक्शन की क्या डोज है, इसको कौन से रूट से अपन को लगाना चाहिए, किन किन बातों का अपन को ध्यान में रखना चाहिए और किस किस कंडीशन में नहीं लगाना चाहिए, अपन डिटेल से बात करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं कि इसको कौन कौन से कंडीशन में अपन को यूज़ में लेना चाहिए। तो इसको मेनली 3 कंडीशंस ऐसी है जिनमें तो अपन इसको अगर यूज़ करते हैं तो अपन को 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। यानी कि फर्स्ट तो है पॉइजनिंग की कंडीशन, यानी कि जहर। अगर पशु कोई ऐसा चारा खा ले जिसमें ऑलरेडी पॉइजन हो, या अपन कोई चीचड़े वगैरह की दवाई उसकी बॉडी पे छिड़क रहे हैं और उसको चाट ले, तो अपन उस कंडीशन में इसको यूज़ में ले सकते हैं। या कोई जहरीला जीव उसको काट ले तो उस कंडीशन में अपन यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि ये जो आंतों की क्रमानुगंशन गति होती है उसको मोनेटाइज करता है। तो इस कंडीशन में इसका बेस्ट रोल है। सेकेंड, अपन बात करते हैं कि अगर हार्ट बीट बढ़ी हुई है पशु की, तो उस हार्ट बीट को या हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए इसका बेस्ट रोल है। यानी कि पशु की हार्ट बीट बढ़ाने में, अगर हार्ट बीट कम है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो कभी भी पशु लंबी लंबी सांस लेने लग जाता है और प्रॉपर सांस नहीं ले पाता। तो उस कंडीशन में अपन इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। साथ ही में ही इस इंजेक्शन का एक और यूनिक यूज़ है कि अगर पशु की लार गिर रही है बार बार, यानी कि कभी कभी इसोफेजियल चोक की कंडीशन आपने सुना होगी, उसमें पशु के अगर गले में कुछ फंस रहा है तो वो बार बार उसकी लार निकलेगी। अगर वो लार वो निकल रहा है, पशु की कोई फंसा होने की वजह से वो प्रॉपर लार शरीर में नहीं जा पाती है, और अगर वो लार अपने ग्रसिक में चली जाती है तो पशु के फेफड़ों में चले जाने की से ड्रेंचिंग निमोनिया की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। तो लार को कम करने के लिए अपन इस इंजेक्शन को यूज़ में ले सकते हैं। साथ में इसका थर्ड यूज़ है, अपन इस इंजेक्शन को डायरिया की कंडीशन में भी यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि डायरिया की कंडीशन में बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी अपन को देखने को मिलते हैं। तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए अपन अदर इंजेक्शन के साथ इसको यूज़ में ले सकते हैं। अब इसकी डोज़ की बात करें तो इसकी डोज़ है 10 से 20 ml के मध्य इस इंजेक्शन को अपन पशुओं में काम में ले सकते हैं। अब इसकी बात करें कि अपन इसको दूसरे इंजेक्शन से, यानी कि आइविट्रेफ वगैरह के साथ या अदर इंजेक्शन के साथ डिजोल्व कर सकते हैं क्या, तो इसको जितना हो सके इसको इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए कि अदर इंजेक्शन के साथ इसको डिजोल्व ना करें। IV रूट से अपन दे सकते हैं ड्रिप के थ्रू। अब अपन बात करते हैं कि इस इंजेक्शन को कौन कौन से कंडीशन में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर इसके लाभ हैं तो इसकी हानियाँ भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको अगर पशु का ऑलरेडी हार्ट बीट तेज़ है तो नहीं लगाना चाहिए। और साथ ही में ही इस इंजेक्शन को अगर पशु की बार बार अगर लार अपन लगा रहे हैं और अगर लार नहीं आ रही है तो पशु के मेटाबॉलिज्म में बहुत हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। तो इन कंडीशन में अपन को बचना चाहिए।